हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज से हम वोकेब बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले OWS को कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि लास्ट तक हमें प्यार मिला तो और आगे भी इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब भी करवाए जाएंगे। और इसमें जो वोकेबलरी ली गई है वो सभी ब्लैक बुक से ली गई है। जिसके पास भी ब्लैक बुक है वो ब्लैक बुक से रिवाइज कर सकता है, प्लस में साथ साथ याद कर सकता है। हर रोज़ हम 20+ वोकेबलरीज याद करेंगे। 20+ वोकेबलरी को हम रोज़ डेली कवर करेंगे। जिसको भी ब्लैक बुक की सारी वोकेबलरी याद करनी है वो इस सीरीज से जुड़ सकता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है अबेट। अबेट यानी तेजी या फिर तीव्रता, कम होना। इस वर्ड को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे कि क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अबेट, अबेट का अर्थ होता है तेजी या फिर तीव्रता को कम करना। किसी भी चीज़ को कम करना वही अबेट कहलाता है। अबेट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉर्म बिगन टू अबेट बाय इवनिंग। शाम तक तूफान की तीव्रता कम हो गई। अबेट, इसको हम याद कर सकते हैं अबे हट, अबे हट, अबे हट यानी कि कम करना है इसलिए अबे हट, कम करना है इसलिए अबे हट, अबे हट। और ये अबेट वर्ड जो है ये एक वर्ब है। और आज के सेशन का नेक्स्ट वर्ड है अबेट्योर। अबेट्योर, अबेट्योर का अर्थ होता है कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लोटर्ड फॉर मीट। जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है उसी को अबेट्योर कहा जाता है। अबेट्योर, द मीट इज प्रोसेस्ड इन ए अबेट्योर अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स। मांस को सख्त नियमों के तहत कसाई खाने में प्रोसेस किया जाता है। इस वर्ड को हम इस तरीके से याद रखेंगे। इस वर्ड को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? इसकी जो ट्रिक होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों, चलो इसको याद करते हैं। अबेट्योर, अबेट्योर, ए रुको पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ABATTOIR, अबेट्योर। अबेट्योर को एक बार इस वर्ड को ध्यान से देखो, इसके अंदर एक साउंड क्रिएट हो रहा है। अबेट्योर यानी कि अबे तोड़, अबे तोड़। तो जो मांस होता है उसको तोड़ा ही तो जाता है, काटा ही तो जाता है। तो उससे याद रख लो इसको कि अबे तोड़, अबे तोड़ यानी कि अबेट्योर। अबेट्योर जहाँ पर मांस को काटा जाता है वो क्या होता है? कसाई खाना। तो इसको हम बोल सकते हैं कसाई खाना, अबेट्योर। इसको एक बार स्पेलिंग को अच्छी तरीके से देख लो ताकि ये याद हो जाए, और जिसको नहीं हो रही है वो लिख करके याद कर लो। तो देखो एक बार फिर से लिखते हैं। ABATTOIR, अबेट्योर, अबेट्योर, अबेट्योर यानी कसाई खाना। तीसरा वर्ड है अबोट। अबोट यानी कि मठाध्यक्ष। जो मठ होते हैं, मठ का गुरु भी कहा जा सकता है और मठ का अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। तो द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, जो ऊंचे पद पर होता है उसको अबोट बोल सकते हैं। द अबोट वेलकम्ड द विजिटर्स टू अ मोनेस्ट्री। मठाध्यक्ष ने आगंतुकों का मठ में स्वागत किया, उसी को कहा जाता है अबोट। अबोट यानी कि मठाध्यक्ष, ये एक नाउन है। सुपीरियर, जो सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री होता है उसी को अबोट कहा जाता है, अबोट। तो अबोट यानी कि मठा अध्यक्ष। अब बोट मैं चलाऊंगा, अब बोट मैं चलाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो अब बोट मैं चलाऊंगा, मुझे दो। तो इससे इस वर्ड को याद किया जा सकता है, अबोट। अबोट यानी कि मठाध्यक्ष। किस किस को ये वर्ड याद हो चुका है? जिसको भी याद हो चुका है वो एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप।
एब्रीविएशन यानी संक्षेप, संक्षेप जो शॉर्टर रूप होता है ना उसी को अब्रीविएशन कहा जाता है, एब्रीविएशन, ठीक है। अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ वर्ड उसी को संक्षेपण कहा जाता है। इसरो इज ए एब्रीविएशन फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षेपण है। अब देखो इस वर्ड को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। पहले तो हमें स्पेलिंग याद करनी है, तो साथ साथ लिखते चलो। रुको एक बार अपने पेन सेलेक्ट करते हैं। ABBEREVIA एब इरेशन एविएशन सॉरी एब्रेविएशन ATION एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप में। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि अब मुझे रिवीजन करना है, अब मुझे रिवीजन करना है, अब मुझे रिवीजन करता। आप लोग जब भी याद करते हो, याद करने के बाद जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते वक्त क्या आप उतना ही समय लगाते हो जिस वक्त आप लोग याद करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त हम लोग और एकदम मतलब कि फास्ट तरीके से याद करते हैं, और फास्ट तरीके से याद करते हैं यानी कि हम वो मतलब कि जिस चीज़ को भी हम याद करते हैं तो हम उसको शॉर्टन रूप में याद करते हैं, मतलब उसको एकदम समरी की तरह पढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। उसी तरीके से ऐसे इस वर्ड को हम याद रख सकते हैं कि अब एविएशन एब्रीविएशन एब्रीविएशन, अब मैं रिवीजन करूँगा यानी कि संक्षेपण। तो इस वर्ड को रिवीजन से रिलेट कर सकते हैं। तो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेपण। एक बार दोबारा इस वर्ड को हम लिखेंगे ताकि इसकी स्पेलिंग जो है सभी को याद हो जाए। तो ABBEVIATION, सॉरी यहाँ पे आ रहेगा एब्रीविएशन ABEW। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी पद त्यागना। अब यानी ए बी का अर्थ होता है, ए बी का अर्थ होता है कि दूर करना, किसी भी चीज़ को दूर करने से रिलेटेड होता है ए बी। ए बी एक रूट वर्ड भी हो सकता है, ए बी एक रूट वर्ड भी हो सकता है। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि पद त्यागना। पद त्यागना का अर्थ होता है कि जब भी या तो कोई शासक हो या फिर कोई जो है ना अपने पद पर रहता है, वो अपने पद से हट जाता है, उसी को कहा जाता है पद त्यागना। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी पद त्यागना। टू गिव अप ओवंस ऑथोरिटी और थ्रोन, जो अपनी अथॉरिटी और सिंहासन से दूर हो जाता है, उसको गिव अप कर देता है, उसी को कहा जाता है पद त्यागना। और ये एब्डिकेट एक वर्ब है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। अभी इस वर्ड को भी लिखते हैं, देखते हैं किस किस को याद हुआ। एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी पद त्यागना। नेक्स्ट वर्ड है, पूरे हो गए ना एब्डिकेट, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेशन। ये उसी का ही नाउन फॉर्म है, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन यानी भी वही है, पद त्यागना, सिंहासन छोड़ना। यदि ये वर्ब के रूप में होगा तो एब्डिकेट, सभी याद कर लेना, वर्ब के रूप में होगा तो एब्डिकेट, और नाउन के रूप में होगा तो एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, अब डिकेशन, ABDK, रुको पेन कहाँ गया, ABDICATION, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन यानी पद त्यागना या फिर सिंहासन छोड़ना। अब दिक्कत क्या है तुमको, पद छोड़ दो। अब तुम्हें दिक्कत क्या है, छोड़ो उसे। अब दिक्कत क्या है, छोड़ो, यानी कि अब दिक्कत हो तो उसको छोड़ दो। इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन यानी पद त्यागना, सिंहासन छोड़ना। द किंग्स एब्डिकेशन
सरप्राइज्ड वूल किंगडम, कि जो राजा के द्वारा सिंहासन छोड़ा गया वो सभी मतलब कि पूरे के पूरे राज्य के लिए एक शोक्ड भरा एक्ट था। तो उसी को कहा जा सकता है पद त्यागना या फिर सिंहासन छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एबिरेशन। अबिरेशन 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 एब्रेशन एब्रेशन का अर्थ होता है विचलन या फिर असामान्यता। असामान्यता, जब भी हम किसी रास्ते में चलते हैं और हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं इस रास्ते जाऊं या फिर इस रास्ते जाऊं, जब हमारे पास में दो रास्ते होते हैं, एक ऐसे रुको, एक इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से होता है और एक बीच में रास्ता जा रहा है, तो उस वक्त हम ये सोचते कि मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस रास्ते जाए, इस रास्ते चले या फिर इस रास्ते चले। तो एबिरेशन वही एक, इसी से ही एक वर्ड बनाई है एबिरेशन। एबिरेशन यानी कि विचलन। हम जो है कंफ्यूज हो गए कि इधर मतलब कि इधर जाए या फिर इधर जाए, उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है एबिरेशन। एबिरेशन यानी कि विचलन या फिर असामान्यता। His rude behavior was an aberration in an otherwise good student. उसका रूखा व्यवहार एक अच्छे छात्र में असामान्यता थी, यानी कि एक अच्छे छात्र से अलग ही एक विशेषता थी। ठीक है, तो इसका मीनिंग और भी हो सकता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, कि राइट जो कोर्स था उससे डेविएशन हो गए, उससे अलग हो गए। तो अब इरेशन, जब भी हम इरेज करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को, अभी देखो मैंने किया ये इरेज, अभी मैंने इरेज किया तो मैंने इसीलिए तो इसको मतलब अलग करने के लिए तो किया है, इससे मैं विचलित हुई तभी मैंने इसको इरेज किया है, ताकि मैं अभी यहाँ पर एक नया वर्ड लिख सकूँ। तो मुझे उसको मिटाना पड़ा। तो ये अभी मैंने इरेशन किया है, अबिरेशन यानी कि इरेज किया है। ABERRATION एबिरेशन। एबिरेशन यानी कि विचलन या फिर असामान्यता। इसको आप इरेज से याद रख लो कि अब इरेशन करना पड़ेगा, विचलन हो गई थी इसलिए अब हमें इरेशन करना पड़ेगा, अब हमें इरेज करना पड़ेगा, सॉरी इरेशन है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबोलिश। अबोलिश अबोलिश यानी कि समाप्त करना या फिर रद्द करना। किसी भी कानून को समाप्त किया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट को समाप्त किया जाता है, समाप्त करने की मतलब कि उसको बंद किया जाता है, और प्रैक्टिस को बंद किया जाता है, उसी को कहा जाता है अबोलिश। अबोलिश, ठीक है, अबोलिश यानी समाप्त करना या फिर रद्द करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, उसी को क्या कहा जाता है, अबोलिश। अबोलिश यानी कि समाप्त करना या फिर रद्द करना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबोलिश द ओल्ड लॉ, जो पुराने कानून थे उनको सरकार जो वो समाप्त करने वाली है, उसी को कहा जाता है अबोलिश। सरकार ने पुराने कानून को समाप्त करने का निर्णय लिया, उसी को क्या कहा जाता है, अबोलिश। इसको आप पोलिस से याद रख सकते हो, अब पोलिस कर लो क्योंकि अब यहाँ पे नए रूल आने वाले हैं, अब पोलिस कर लो क्योंकि यहाँ पे नए रूल आने वाले हैं। अबोलिश, इस वर्ड को इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अबोलिश ये एक वर्ब है, तो अबोलिश यानी कि समाप्त करना या फिर रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड है अबोरिजिन्स। अबोरिजिनेस 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 का मतलब होता है किसी देश के मूल निवासी। मूल निवासी का अर्थ है कि जो लोग होते हैं वो शुरुआत से, जन्म से ही किसी एक देश में रह रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है मूल निवासी। तो किसी देश के जो मूल निवासी और उनके जो परिवार की पीढ़ियाँ हैं, मतलब कि उनका जो पूरा वंश है वो वहाँ पर ही रहता है बहुत सालों से, वर्षों से, तो उसी को कहा जाता है। किसी देश के जो मूल निवासी है ना, उसी को अबोरिजिनेस कहा जाता है। अबोरिजस यानी कि
अब इनका जो ओरिजिन है वो यहाँ ही से ही ओरिजिन से याद रख लो। ओरिजिन किसी चीज़ की जो उत्पत्ति होती है ना, तो वहाँ पर उसका एक स्थायी जगह होती है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, तो अब ओरिजिन इनका यहीं से ही हुआ, तो ये किसी देश के मूल निवासी है। मान लो ये तुम हो और तुम्हारे ये हाथ बना देते हैं पहले तो। नहीं, कोई ये मत कहना कि 3 ही अंगुली कैसे बनाई है मेरे, ठीक है। ये तुम हो और किसी देश में रहते हो आप लोग। चलो इंडिया को ही बना देते, मेरे इंडिया को देख के आप लोग हंसना मत, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये शुरुआत से यहाँ पे रह रही है, मतलब कि इसका जो जन्म हुआ है तब भी से ये यहाँ पे रह रही है। इसी को किसी ने कहा कि अब यहाँ से हट जाओ, ये बोलेगी नहीं, मैं तो यहाँ की मूल निवासी हूँ, मेरा तो यहाँ पर ही लालन पालन पोषण यहाँ पर ही हुआ है, तो मैं तो यहीं रहूँगी। तो इसी चीज़ को कहा जाता है अबोरिजिनेस। अबोरिजिनेस का मतलब होता है कि किसी देश का जो मूल निवासी होता है उन्हीं को अबोरिजिनेस कहा जाता है। अभी स्पेलिंग को देख लेते हैं, ABORIGINES, अबोरिजिनेस। अबोरिजिनेस का अर्थ होता है किसी देश के मूल निवासी, और इसी को जो है आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज, ABRIDGE। अब्रिज यानी कि संक्षिप्त करना या फिर संक्षिप्त में लिखना। अब्रिज, इसको हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से। अब्रिज, पहले तो आपको इस वर्ड को पढ़ने पर क्या मतलब अंदर क्या इमेजिनेशन बन रही है आपके, वो देखो पहले तो। इस वर्ड को हम याद रखेंगे, ये देखो एक पुल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे तुम्हारे पाप हैं, यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे तुम्हारे पाप हैं। तो आप जो है तुम्हारे पापों को धोने के लिए गंगा मैया में स्नान करते हो। तो गंगा मैया में स्नान करने के लिए आपको ऐसे 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 करके आना पड़ेगा। ये समझ लो कि यहाँ पे अभी तो एक बार पुल नहीं है, ठीक है। इस पुल को मिटा देते हैं, चलो। यहाँ पे एक बार पुल नहीं है और यहाँ पे है बहुत सारा पानी 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 पानी, ठीक है। अब आप में इतनी क्षमता है नहीं कि आप अपने पाप धोने के लिए यहाँ तक आ जाओ, मतलब कि पाप धोने के लिए यहाँ पर ही आना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपके पाप नहीं धुलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख के हंसना मत, ऐसा ही एग्जाम्पल आता है मुझे। फिर है आगे, अब आप अपने पाप धोने के लिए यहाँ तक आओगे तो आप ये सोचोगे अरे मुझे तो जान बचाना ज़्यादा आसान, मुझे तो मेरी जान बचानी है भाई, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता या फिर ले सकती, ठीक है। और यहाँ पे पानी पानी है, मुझे तैरना आता नहीं है। तो यहाँ पे जो पुल बनाया गया, फिर मतलब कि इसको छोटा किया गया, एक पुल बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आने के लिए। तो उसी को इस तरीके से रिलेट कर लो कि यानी कि हमने ये जो इतना लंबा रास्ता था यहाँ से, यदि हम इस तरीके से आ सकते हैं इधर, हम बहुत दूर तक जाना पड़ेगा इसके लिए, और इतनी हिम्मत किसी में है नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पुल बना दिया, यहाँ पे पुल बना दिया। अब यहाँ पे ब्रिज बन गया है, अब ब्रिज बन गया, यानी कि यहाँ पर जो दूरी थी वो कम हो गई है। तो उसी को हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया, यानी कि अब चीज़ों को हमने बहुत आसान बना दिया संक्षेप में। इस वर्ड का जो यूज होता है अब्रिज का जो यूज़ होता है वो आमतौर पर लिखने से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी चीज़ों को हम मतलब कि एकदम समरी में लिख देते हैं, किसी स्टोरी को हम उसकी समरी के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को अब्रिज कहा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग सभी को याद हो गई होगी, ABRIDGE, अब्रिज यानी संक्षिप्त कर रहे हैं, फिर संक्षेप में लिखना, ठीक है।
और इन सब की PDF लेने के लिए इस वीडियो पर 50+ लाइक कर दो, आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको जल्द ही दे दी जाएगी। 5 से 6 सेशन होने के बाद में आपको PDF मिलेगी, क्योंकि अभी इस चैनल को नया ही बनाया गया है तो इतना सेटअप है नहीं, लेकिन आपको PDF सभी की सभी उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है अब्सोर्ड। अब्सोर्ड अब्सोर्ड का अर्थ होता है बेतुका या फिर गैर तर्क संगत। इट इज अब्सोर्ड टू बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, कि अर्थ एक फ्लैट है। ये कैसा वाक्य है, इसमें तो कुछ सेंस ही नहीं है, कुछ इसके अंदर अर्थ ही नहीं निकल के आ रहा। ये क्या वर्ड है, अब्सोर्ड। अब्सोर्ड यानी कि बेतुका गैर तर्क संगत। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रख लो, अब तो शुद्ध में आ जा, अब तो शुद्ध में आ जा, यानी कि अब्सोर्ड। अब्सोर्ड अब्सोर्ड यानी कि आप अपनी बीवी को बोलते हो कि अब्सोर्ड, अब तो शुद्ध में आ जा, यानी कि वो बेतुकी सी बातें करती हैं। इसको मैं इतना रिलेट नहीं करवा पाऊंगी, इसको आप भी याद करने की थोड़ी कोशिश करना। इसका अर्थ है अब्सोर्ड। अब्सोर्ड का अर्थ क्या होता है, ABSURD, अब्सोर्ड। अब्सोर्ड यानी कि बेतुका या फिर गैर तर्क संगत जो होता है ना, उसी को अब्सोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट को तो किसको नहीं पता, सभी को पता होगा। एक्सिलरेट का अर्थ क्या होता है, एक्सिलरेट यानी होता है तेज करना या फिर गति को बढ़ाना, उसी को एक्सिलरेट कहा जाता है। एक्सिलरेट पहले तो हम स्पेलिंग को लिखेंगे, ACCELERATE। किसी को स्पेलिंग एरर आ रहा तो वो इनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर याद करो। देखो जैसे एक्सी फिर लोरेट, तो इस तरीके से याद करोगे तो स्पेलिंग में एरर भी नहीं होगा। तो एक्सिलरेट का अर्थ होता है तेज करना, गति बढ़ाना। गाड़ी में एक्सिलरेशन नहीं देते क्या अपन, एक्सिलरेशन करते हैं तब, उसी को बोल सकते हैं एक्सिलरेट, यानी कि तेज करना या फिर गति बढ़ाना। द ड्राइवर एक्सिलरेटेड द कार ऑन द हाईवे। हाईवे पर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी कार की, तो उसी को कहा जाता है एक्सिलरेट, यानी कि तेज करना या फिर गति बढ़ाना। नंबर 13 क्वेश्चन है अकम्प्लिश। चलो इस वर्ड को भी याद करते हैं। पहले अपन स्पेलिंग को लिखेंगे ताकि ये हमारे जहन तक उतर जाए। ACCOMPLICE, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी कि सह अपराधी या फिर मददगार। एक, इस वर्ड को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। एक कंप्लेन आई किसके लिए, एक कंप्लेन तो उसके लिए आई थी जो अपराध कर रहा था, और एक कंप्लेन और आई है जो उसका सहयोगी था, यानी कि जो सहयोगी होता है उसी को कहा जाता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी कि सह अपराधी या फिर मददगार। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड बोथ द अकम्प्लिश एंड द थिफ। उसके सह अपराधी को और थिफ यानी कि चोर को, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसी से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का अर्थ होता है सह अपराधी या फिर मददगार। 14 वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि समझौता या फिर सहमति। अभी आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप हो और ये आपके वो है, ठीक है। ये आप हो और ये आपके वो है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ को लेकर समझौता हुआ है, ठीक है। लेकिन आप किसी चीज़ का एक और तक ही माने हो, उस चीज़ के एक और तक ही माने, यानी कि यहाँ तक ही आपका समझौता हुआ है। यानी कि अकॉर्ड यानी कि समझौता या फिर सहमति। किसी चीज़ को लेकर हम
जो सहमति जताते हैं, समझौता करते हैं किसी से, तो उसी को कहा जाता है अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि समझौता या फिर सहमति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टू कंट्रीज साइन एन अकॉर्ड टू मेंटेन पीस। शांति को बनाए रखने के लिए दो देशों ने साइन किया है समझौता, समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसी को कहा जाता है अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी समझौता या फिर सहमति। 15th वर्ड है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ये किस किस ने नहीं देखा होगा, सभी ने देखा है लगभग। बैंक में जाते हैं तो दिखाई दे जाता है, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो दिखाई देते हैं, ये तो जो कि बार बार घुमवाते हैं आम आदमी को। इस वर्ड को हम याद करेंगे। अभी पहले तो लिखेंगे अकाउंटेड, एक याद करने के लिए काउंट, COUNT, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यानी कि समशिकता या फिर लेखाकार, जो किसी भी चीज़ को मतलब कि हिसाब किताब करता है, उसी को अकाउंटेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, लेखाकार जो होते हैं। तो द अकाउंटेंट मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के अकाउंट्स हैं, खाते हैं, उनको मेंटेन करके रखता है, उनका लेखाकार है, तो उसी को कहा जाता है अकाउंटेंट। ACCOUNTANT अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यानी समशिक्षता, समशिता या फिर लेखाकार। ठीक है, आज के वर्ड जो है 15 ही है। आगे 20 से पूरी की पूरी वो के बूस्टर जो सीरीज है आपकी, उसमें 20 वर्ड, 20 OWS रखे जाएंगे, और ये सभी के सभी वर्ड्स ब्लैक बुक जो है उसी से लिए गए। और ये जो सीरीज है ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आप ऐसे ही अगर प्यार बनाते रहेंगे तो हम आगे और भी देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। यहीं पर ही हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। ओके बाय।